नमस्कार दोस्तों। अधिकतर किसान भाई जब गेहूं की बुआई करते हैं उस टाइम पर सिर्फ और सिर्फ उनके दिमाग में एक ही बात चल रही होती कि अब की बार जब हम गेहूं की बुआई कर रहे हैं तो पिछले साल से एक तो ज़्यादा उत्पादन लेंगे, फला किसान हमारे गाँव के अंदर सबसे ज़्यादा पैदावारी निकालता, अब की बार उसको टक्कर देंगे चाहे कुछ भी हो जाए। तो आज इस वीडियो के अंदर अपन बात करेंगे गेहूँ की बालियों में दानों का वजन किस तरह से बढ़ाएं, गेहूं को गिरने से कैसे बचाएं। अगर आपकी फसल किसी कारणवश, चाहे वो सिंचाई की वजह से गिरी हो या फिर मौसम के अंदर तूफान आंधी की वजह से आपकी फसल गिर गई हो, तो गिरी हुई फसल का उत्पादन भी क्या हम खड़ी हुई फसल के बराबर ले सकते हैं, उसके लिए हमें क्या कुछ करना चाहिए। और साथ ही अपन बात करेंगे दोस्तों, अगर इस वैरायटी के इस बीज को हम अपने घर के ऊपर रखते हैं अगले साल के लिए, तो हमें कौन कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए। क्या इस बीज को हम अगले साल लगा सकते हैं या फिर हमें हर साल नया बीज ही लेके अपने खेतों के अंदर लगाना चाहिए जो महंगे महंगे रेट के अंदर आता है। इसके अलावा बात करेंगे आखिरी सिंचाई की इंपॉर्टेंसी की, आखिरी सिंचाई हमें किस अवस्था के अंदर गेहूं फसल में कर देनी चाहिए। जैसे कि ये हमारा गेहूं का प्लॉट है, ये आज 120 दिन का हो चुका है। इसके अंदर बालियों में जो दाना है ना, उनका भराई का काम चल रहा है, लगभग पौना दाना बन चुका है और आने वाले 5 से 7 दिन के अंदर इसमें कंप्लीट दाना है वो पूरा हो चुका होगा। अब इससे आगे इस दाने के अंदर जो वजन बनेगा वही उत्पादन होगा। तो जो सबसे ज़्यादा उत्पादन लेते हैं ना किसान उनमें, और जो औसत उत्पादन लेते हैं किसान उनमें, बस आगे आने वाले जो 10 से 15 दिन या 20 दिन है ना, उनका ही अंतर होता है। मतलब इन 15 से 20 दिनों के अंदर 2 से 4 क्विंटल उत्पादन आप अपने खेत से बढ़ा भी सकते हो और आप अपने खेत का उत्पादन घटा भी सकते हो। तो नमस्कार, मैं इंद्रपाल यादव स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल देश की जान हमारे किसान चैनल पर। तो जितने भी किसान भाई हमारे चैनल पर नए आए हैं या जिन किसान भाइयों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, वो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। सबसे पहले अपन बात करते हैं, जहाँ पे मैं खड़ा हूँ ये मेरा 2 एकड़ का प्लॉट है। वैसे ही टोटल मेरा 4 एकड़ का प्लॉट है। इसके अंदर जो ये 2 एकड़ है इसमें मैंने अर्ली सोविंग की थी 5 नवंबर को। अभी तक इसके अंदर जो बालियां निकली है वो भी ठीक है, इसका जो फुटान था नीचे से वो भी बढ़िया है। इसके अंदर हमने एक्स्ट्रा एफर्ट भी डाले, काफ़ी कुछ इसके अंदर खाद वगैरह डाले, स्प्रे वगैरह भी की है। अभी तक ओवरऑल फसल हमारी बहुत शानदार खड़ी है। एक भी इसके अंदर जो पौधा है ना वो ज़मीन के अंदर गिरा नहीं है। इसके अंदर हमने 4 सिंचाई कर दी है। इसके बाद अपन कितनी सिंचाई करेंगे वो भी मैं बताऊंगा। इसके अलावा इसी 4 एकड़ के प्लॉट के अंदर हमने 2 वैरायटियां और लगा रखी है। ये जो पार्ट है दोस्तों 1 एकड़ जमीन है, जो इसके अंदर 2 दिसंबर को हमने DBW 17 नंबर वैरायटी लगाई थी। 10 साल बाद हमने दोबारा से इस वैरायटी को रिपीट किया है। क्या है कि कोई भी एक वैरायटी अगर अपन अपने उन्हीं खेतों के अंदर लगातार लगाते चले जाते हैं ना, तो उनमें कहीं ना कहीं जो यील्ड होती है ना, उनका जो उत्पादन होता है ना, वो कहीं ना कहीं प्रभावित होता है, कम होता है। इसलिए अपन को अपने खेतों के अंदर ये जो वैरायटियाँ उनको थोड़ा बदलते रहना चाहिए, चाहे उसको आप दोबारा से 3-4 साल बाद रिपीट कर लो। तो अभी तक इस खेत का जो ओवरऑल प्रदर्शन है ना वो बहुत ही शानदार है। अभी तक जो खेत दिखाई दे रहा है, जो ये पार्ट है ये हमने सबसे आखिरी में लगाया था 17 दिसंबर को। इसके अंदर एक प्राइवेट कंपनी का रिसर्च बीज लगाया था। कंपनी ने बड़े बड़े दावे किए थे उस टाइम पर। जब हम बीज लेके आए थे तो बोला आप 1 एकड़ ज़मीन के अंदर इसको आप ट्रायल के तौर पर लगा के देखो, आपको डेफिनेटली, कंपनी का ये दावा था 50 मण बीघा के हिसाब से, मतलब अगर एकड़ की बात करें तो 80-82 मण 1 एकड़ ज़मीन के अंदर इसकी आपको पैदावार मिलेगी। अभी तक हम देख पा रहे हैं जहाँ पे ये 2 दिसंबर की बिजाई है वहीं पे ये 17 दिसंबर की बिजाई, 15 दिन का अंतर है। इसके अंदर भी बालियाँ निकल रही और इसके अंदर भी बालियाँ निकल रही। बस फ़र्क है ना, अगर बालियों का निकलने का देखें अपन तो 5 दिन का दिखाई दे रहा है बस। इसमें जो क्लोरोफिल है ना वो बहुत ज़्यादा है। देखते हैं कितना क्या कुछ उत्पादन होता है, आप लोगों को बताएंगे। तो चलिए अब बात करते हैं हम गेहूं फसल के अंदर आखिरी लास्ट मोमेंट में अपना उत्पादन कैसे बढ़ाएं। ये जो आने वाले लगभग 10 से 15 दिन है ना, वही आपके उत्पादन को बढ़िया या फिर औसत या औसत से कम इस अंतर के अंदर ला सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो अपन को ये ध्यान रखना है कि जैसे ही हमारी बालियों के अंदर दाना बन रहा होता है वो लगभग 12-13 दिन से और 20 दिन के बीच के अंदर पूरा हो जाता है। जिन खेतों के अंदर जो फसल स्ट्रेस फ्री होती है उसके अंदर जो दानों के भराई का टाइम होता है वो 20 दिन का होता है, उसके अंदर उत्पादन भी ज़्यादा निकलता है। और जिन खेतों के अंदर फसल स्ट्रेस में आ जाती, चाहे वो सिंचाई की वजह से आ जाओ या फिर मौसम से स्ट्रेस में आ जाओ या फिर पोषक तत्वों की डेफिशिएंसी की वजह से स्ट्रेस में आ जाओ, उन खेतों के अंदर जो दाना भराई का काम होता है वो 12, 13, 14, 15 दिन के अंदर कंप्लीट हो जाता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ,
कोई भी फसल हो उसको ये खतरा महसूस होने लग जाए कि तेरी नस्ल है अब वो खत्म होने वाली है, तो वो जल्दी से जल्दी अपने बीज को तैयार कर देती है कि उसका अस्तित्व कहीं दुनिया के अंदर खत्म ना हो जाए। इस टाइम पर अगर हमारी फसल किसी भी तरह से स्ट्रेस में आ जाती है, और विशेषकर स्ट्रेस में आती है इस टाइम पर जब मौसम के अंदर टेम्परेचर बढ़ जाता है, जैसे कि अब की बार अपन देख पा रहे हैं, अगर इस टाइम पर अपन सिंचाई कम करेंगे या हमारे खेत के अंदर नमी की मात्रा कम होगी, जो ये फसल है ना वो अपने अस्तित्व को बचाने के लिए जल्दी से जल्दी बालियों के अंदर दानों का निर्माण कर देगी। तो वो जितना जल्दी करेगी उतना ही दाना छोटा रह जाएगा, उतना ही कम वजनी दाना रह जाएगा, कम चमकीला रह जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट तो आप शायद समझ चुके होंगे कि जितने आराम से फसल अपनी बालियों के अंदर दानों की भराई करेगी उतना ही ज्यादा दाना लंबा, मोटा, बोल्ड और चमकीला होगा। अब बात करते हैं दोस्तों, बालियों के अंदर दाने की भराई तो कंप्लीट हो चुकी है, अब वजन किस तरह से बढ़ाएं। तो वजन बढ़ाने के लिए भी दोस्तों हमें अपनी फसल को स्ट्रेस फ्री रखना है। स्ट्रेस फ्री के लिए अपन को समय समय पर सिंचाई करनी है। बहुत से खेतों के अंदर तो सिर्फ एक होगी, लास्ट सिंचाई होगी। बहुत से खेतों के अंदर अभी 2 सिंचाई की भी आवश्यकता पड़ेगी। तो हमें जो आखिरी सिंचाई है वो किस टाइम पर करनी चाहिए, सबसे पहले तो अपन ये बात कर लेते हैं। आखिरी सिंचाई का कोई समय नहीं होता है, कोई मुहूर्त नहीं होता है, वो आपकी मिट्टी के अकॉर्डिंग होती है। वो जैसा मौसम होता है, मौसम के अंदर तापमान होता है, उसके अकॉर्डिंग होता है। सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि हमारे खेत की जो नीचे मिट्टी है ना वो सूखनी नहीं चाहिए, उसके अंदर लड्डू है ना वो बन जाना चाहिए, उसी टाइम पर हमको सिंचाई कर देनी। दूसरा हमें ये ध्यान रखना है कि हमारी फसल है ना वो लास्ट टाइम तक एकदम खड़ी रहे। अगर ये फसल हमारी एकदम खड़ी हुई पकेगी तो इसके अंदर जो उत्पादन है वो भी बढ़िया निकलेगा। और खड़ी फसल पकाने के लिए हमको क्या सावधानी रखनी है कि हमें एक तो जब हवाएं चल रही है उस टाइम पर सिंचाई नहीं करनी है, कोशिश करें रात के समय में सिंचाई करें। अगर आप स्प्रिंकलर से सिंचाई कर रहे हो, बालियों के अंदर वजन हो, उस टाइम पर जब आप सिंचाई कर रहे हो, चाहे वो आपकी लास्ट सेकंड सिंचाई हो या फिर लास्ट सिंचाई हो, उस टाइम पर आपको ये ध्यान रखना है कि एक स्प्रिंकलर से और दूसरे स्प्रिंकलर की जो दूरी है ना वो आप 20 फीट की बजाय 40 फीट रखिए। उससे क्या होगा कि आपकी फसल है ना अगर वो 1 घंटा या 2 घंटा ज़्यादा भी आपकी सिंचाई हो जाती है या फिर वो लाइन चल लेती है तो भी जो फसल है ना वो नीचे नहीं गिरेगी। अगर आप फ्लड इरीगेशन कर रहे हो, नीचे ज़मीन में यूँ खुला पानी छोड़ के इरीगेशन कर रहे हो, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी मिट्टी कैसी है। अगर आपकी मिट्टी रेतीली है या फिर दोमट है तो इस टाइम पर जब आपकी फसल 120 दिन की है तो हो सकता है आपको 2 सिंचाई करनी पड़ जाए। या फिर आपकी भारी मिट्टी है, चिकनी मिट्टी है और हमारी फसल के अंदर दानों का भराव हो चुका है तो हो सकता है कि एक ही सिंचाई के अंदर हमारी फसल पक जाए। ये सब आपकी मिट्टी के ऊपर डिपेंड करता है कि हमें आखिरी सिंचाई किस अवस्था के अंदर करनी है। वहीं पे दूसरी तरफ अगर आपकी फसल इस टाइम पर जब बालियां बाहर आ चुकी है या बालियां बाहर आने वाली है या फिर इसके अंदर दानों का भराव हो रहा है, उस टाइम पर हमारी फसल किसी कारणवश ज़मीन के ऊपर आड़ी गिर जाती है या फिर ऐसा है कि पूरा खेत ना गिर के जगह जगह पर क्यारी, 2 क्यारी, मतलब एक तरह से पेचेस बन रहे हैं गिरी हुई गेहूं के, उसके ऊपर हम ऐसा क्या करें जिससे कि खड़े हुए गेहूं के बराबर ही हमारा उत्पादन निकले। हमें 1 किलो NPK 0050 जिसके अंदर पोटास आता है 50%, और साथ ही इसके अंदर अगर आप फंजीसाइड और मिला लेते हो, फंजीसाइड के अंदर मैंने पिछली वीडियो के अंदर आप लोगों से बताया था, और इन दोनों को स्प्रे आप कर देते हो, चाहे आप पूरे खेत में कर दीजिए या फिर जगह जगह के ऊपर जो भी पेचेज आपके खेत में बने हुए हैं उसके ऊपर कर दीजिए। आपको जो उत्पादन है ना दोस्तों वो एक खड़ी हुई खेत के बराबर निकलेगा, पड़ी हुई फसल का भी। इसके अंदर पौधा है ना वो स्ट्रेस फ्री रहेगा। साथ ही जब हमारी फसल पड़ जाती है तो ज़्यादा नमी की वजह से उसके अंदर फंगस वाली प्रॉब्लम आ जाती है, उसके अंदर रस्ट वाली समस्या आ जाती है, तो रस्ट से भी हमारी फसल बची रहेगी। विशेषकर उन खेतों के अंदर जहाँ पर भारी मिट्टी है, मतलब चिकनी मिट्टी जहाँ पर नमी ज़्यादा दिन तक बनी रहती है, उन खेतों के अंदर तो ये डेफिनेटली आपको कर लेना है। इसके अलावा आप बात करते हैं दोस्तों कि हमने जो ये रिसर्च वैरायटी अब की बार अपने खेतों के अंदर लगा रखी है, जैसे कि लगातार साल दर साल इन रिसर्च वैरायटियों का ट्रेंड बढ़ता जा रहा है, क्या इस बीज को हम अगले साल लगा सकते हैं? और लगा सकते हैं तो हमें क्या कुछ सावधानी रखनी होगी इस टाइम पर, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्योंकि जब गेहूं की बुआई करते हैं ना उस टाइम पर जो सीड कंपनियां होती हैं ना वो गेहूं के जहां बाजार भाव 25 रुपये किलो होते हैं वहीं पे वो बढ़ा के उनके और दुगने तिगने दाम के ऊपर वो बेचते हैं। तो इस टाइम पर अपन को ये ध्यान रखना है कि हमारे खेत के अंदर जो अनवांटेड जो मिक्स वैरायटियाँ आ जाती है ना, बहुत से खेतों में अपन देखते हैं बालियाँ हैं ना ऊपर नीचे पाई जाती है, मतलब उसके अंदर मिक्स वैरायटियाँ होती है। तो उन अनवांटेड मिक्स वैरायटी की बालियों को आप निकाल दीजिए, काट लीजिए, काट कर आप दूसरी जगह डाल दीजिए। साथ ही इसके अंदर अगर आपको जई दिखाई दे, बहुत से खेतों के अंदर अपन देखते हैं जई के पौधे होते हैं, तो जई के उन पौधों को भी आप निकाल दीजिए बाहर। मतलब आपको अनवांटेड कोई भी सीड इस खेत के अंदर नहीं छोड़ना है और इस बीज को फिर आप अगले साल
बिल्कुल लगा सकते हो। उसका उत्पादन आपको उतना ही मिलेगा जितना एक नया आप जो सीड लेके आते हो बाज़ार से, नया बीज लेके आते हो बाज़ार से। तो दोस्तों, अगर हमारी बताई हुई ये बातें अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।